गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 5 अगस्त 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 18। अध्याय का नाम है शिष्टाचार की बातें। पढ़ाई होने जा रही है बच्चों। आप लोग शिष्टाचार जो है पेज नंबर 84 निकाल लीजिए। आप लोगों की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि आप लोग अनुशासित रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए। विद्यार्थियों का सबसे मुख्य बातें हैं। यदि आप शिष्टाचार में रहिएगा तो आपकी बड़ाई सब लोग करेंगे। यदि आप अशिष्ट व्यवहार करेंगे तो आपको सभी लोग बुराई करेंगे, कोई अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वह अपना शिष्टाचार का पालन करें। तो पढ़ाई होने जा रही है, सुनिए। आप लोग इस कविता या कहानी है तो सुनने की कोशिश कीजिए। अभी कल की ही बात है बच्चों। दीपक के चाचा जी शहर गए। उन्हें अपने किसी मित्र से मिलना था। वहाँ वे अपने साथ दीपक को भी ले गए। दीपक वहाँ खुश होकर सोफे पर चढ़कर उछल कूद मचाने लगा। उसने देखा वहाँ फ्रिज में बहुत से सेब रखे थे। वह बहुत पसंद हुआ। उसने एक एक करके कई सेब अपने हाथों से निकालकर खा गए। एक मेज पर कुछ कागज रखा हुआ था। उसने वे सब उलट पलट डाले। अपने चाचा जी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। दीपक के चाचा जी ने अपने घर लौटकर उसे समझाया, दीपक सदा ध्यान रखो, तुम जिससे भी मिलो उसे नमस्ते कहना शुरू करो। तो नमस्ते अवश्य कीजिए। यदि कोई आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपसे मिल रहा है तो आप नमस्ते अवश्य कहना चाहिए अपने बराबरी के साथ। और बड़ों को तो प्रणाम करना चाहिए, है ना। प्रणाम सर। और छोटा यदि बराबरी है, आपके बराबर के है, तो उनको नमस्ते कहिए। कल आपके शहर में उनके घर पर जाकर किसी को नमस्ते नहीं किया। वह लड़का जो है नटखट था, वह नमस्ते भी नहीं किया और अपने चाचा जी के साथ गया था। बोलने में बहुत बातें ध्यान रखनी होती है बच्चों। कोई तुम्हें कुछ दे दे तो आप उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए। आपको कोई कुछ पैसा दे या कुछ दे दे, बिस्कुट ही एक पैकेट दे दे आपको, तो आप उनको धन्यवाद अवश्य दीजिए। कहना मत भूलिए, धन्यवाद कहना कभी नहीं भूलिए। कोई ऐसी बात नहीं कहो जो दूसरों को बुरा लगे। कम बोलो, अपनी ही बात ना कहते हो दूसरों की भी बात सुनो। दूसरों के नाम से पहले आदर सूचक शब्द लगाइए। औरों को निजी बातें मत पूछो। किसी का वेतन पूछना भी उचित नहीं है। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करना मत भूलो बच्चों। तुम गलती पर कर बैठो तो उसके लिए खेद प्रकट करो। यदि आप कुछ गलती कर दिए हैं तो खेद प्रकट कीजिए। आपके घर कोई अतिथि यदि आ जाते हैं तो प्रसन्न होकर उनका स्वागत कीजिए, उचित स्थान पर बैठाइए और जो सत्कार बन पड़े करो। पहले अतिथि को खिलाइए, खाना पीना दीजिए, जब पानी दीजिए, उसके बाद भोजन दीजिए, उसके बाद पीछे आप स्वयं खाइए। साथ खाना पड़े तो अतिथि को पहले भोजन प्रारंभ कर दीजिए। स्वयं पहले खाना खाने लगना अशिष्टता का लक्षण है। अतिथि के पीछे मत चलिए, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देना शिष्टाचार है बच्चों। आप दूसरों के यहाँ जब जाइए तो पहले घंटी बजाइए। यहाँ किन्हीं के घर जाना है
बुलाने पर भीतर प्रवेश कीजिए। वहाँ कोई ऐसा काम न करो जो दूसरे को बुरा लगे। वहाँ जाकर साधन सामान के से व्यर्थ छेड़छाड़ मत कीजिए। किसी वस्तु की देखना चाहो तो गृह स्वामी से नम्रतापूर्वक अनुमति लीजिए। किसी की कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटा दीजिए। दीपक को उनके चाचा जी ने सारी बातें बताई। इस सब से यदि आप करते हैं तो शिष्टाचार का यह नियम हुआ। चाचा जी ने आगे बताया, तुम्हें कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर आदि में जाना पड़ सकता है। वहाँ के नियमों पर आप ध्यान दीजिए, उनका पालन कीजिए। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने पर तुम्हें दंड भी भोगना पड़ेगा। राष्ट्रीय पर्व भी का भी नियमों का पालन कीजिए। जैसे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन है? राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, ये सब राष्ट्रीय पर्व है। वहाँ राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो आप सावधान रहिए, खड़े रहिए, सभा में शांतिपूर्ण बैठिए, बड़े लोगों का कहना मानिए। बड़े लोग आसन ग्रहण कर लें तब आप बैठिए, पहले उन्हें उठने दो तब स्वयं उठिए। शिष्टाचार की ऐसी ही बहुत सी और भी बातें हैं जो समय समय पर तुम्हें विद्यालय में बताया गया है। उन्हें ध्यान में रखो और उनका पालन करो। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन नहीं करते हैं वे अशिष्ट कहलाते हैं, और जो पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। वे सबके प्रिय हो जाते हैं। सब दीपक को अपनी गलती महसूस हुआ और शिष्टाचार पालन करने का उन्होंने चाचा जी के सामने जो है हाथ ऊपर किया कि मैं शिष्टाचार का पालन करूँगा। शिष्टाचार की आवश्यक बातें आप लोग को बतला गया है। बच्चों, आप लोग को आप शिष्ट रहिए, इस प्रकार से आप लोगों को बतलाया गया। कोई तुम्हें कुछ दे दे तो उसे क्या कहें? धन्यवाद कहना मत भूलिए। दूसरे के नाम से पहले आदर सूचक शब्द लगाइए। दूसरे के दुख में सहानुभूति प्रकट करना मत भूलिए। बच्चों, अतिथि से पहले स्वयं खाने लगना अशिष्टता है। राष्ट्रगान गाए समय आप सावधान होकर खड़े रहिए। इस प्रकार से आप लोगों को शिष्टाचार की बातें बतलाया गया। अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।